दोस्तों अगर आप भी दिनेश कार्तिक को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बीच बहुत ही रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला है। यह आईपीएल का छठा मुकाबला था। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और अंत में चौका लगाकर इस मैच को जिता दिया। दिनेश कार्तिक की इस बल्लेबाजी को देखकर निकिता विजय उन पर फिर से फिदा हो गई और कह डाली कुछ ऐसी बातें जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो हम आपको इस वीडियो में ये तो बताएंगे कि निकिता विजय ने अपने एक्स हस्बैंड दिनेश कार्तिक पर क्या बयान जारी किया, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मुरली विजय और दिनेश कार्तिक में से शानदार खिलाड़ी कौन है? इसका जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ये मुकाबला मुंबई के स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद अपनी टीम के लिए गेंदबाजी चुनी और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया था। लेकिन इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने इतनी शानदार गेंदबाजी की कि उनके सामने कोलकाता की टीम का कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया और एक के बाद एक करके कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सभी बल्लेबाज आउट होते रहे। इस मुकाबले में बेंगलोर की टीम के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और उनके सामने घुटने टेक गई। इस मुकाबले में कोलकाता की टीम ने 18.5 ओवर में 128 रन बना लिए और इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने 129 रनों का लक्ष्य को आराम से 20 ओवर से पहले ही प्राप्त कर लिया और इस मैच को 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस मैच में अंतिम ओवर में 7 रन चाहिए थे। उस समय स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक ने अंतिम ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा दिया और इसको बराबर कर दिया। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने अगली गेंद पर चौका लगाकर इस मैच को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम की झोली में डाल दिया। इस मैच के बाद दिनेश कार्तिक की खूब तारीफ हो रही है और वहीं इनकी पुरानी पत्नी निकिता विजय, जो कि अब मुरली विजय की पत्नी है, उन्होंने भी दिनेश कार्तिक पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि आज दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार खेले। आरसीबी की टीम आज दिनेश कार्तिक की वजह से इस मुकाबले में जीत पाई है। दिनेश कार्तिक तो मुरली वजह से भी अच्छा खेलते हैं। आज दिनेश कार्तिक ने जिस प्रकार से इस मैच में अंतिम ओवर में खूबसूरत छक्का लगाया, उसे देखकर तो एक बार फिर से उन्होंने मेरा दिल जीत लिया और दिनेश कार्तिक को उनके आने वाले बेहतर करियर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। दोस्तों ये तो मुरली विजय की वर्तमान पत्नी और दिनेश कार्तिक की पुरानी पत्नी निकिता विजय का बयान था। दिनेश कार्तिक पर बयान, इस बयान को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि एक बार फिर से निकिता विजय दिनेश कार्तिक पर फिदा हो चुकी हैं और उनके सामने अपने दिल की बात रखना चाहती हैं। इस बयान को सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि एक बार फिर से निकिता विजय दिनेश कार्तिक की मुरीद हो चुकी हैं। दोस्तों आप इस मुकाबले में दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कोलकाता और बेंगलुरु की टीम ने अपना पहला मुकाबला खेला जिसमें कोलकाता की टीम ने चेन्नई को बुरी तरीके से 6 विकेट से हरा दिया, तो वहीं बेंगलुरु की टीम पहले मुकाबले में पंजाब के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा उसे। और वहीं इस मुकाबले में डीवाई पाटिल स्टेडियम में कोलकाता की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करने के लिए खेल रही थी, तो वहीं बेंगलुरु की टीम अपना खाता खोलने के लिए मुकाबला खेल रही थी और इस मुकाबले में सभी के पैसे वसूल हो गए क्योंकि ये मुकाबला कुल 2 टीमों के बीच था जो आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी में शामिल है, क्योंकि आईपीएल के सबसे कम स्कोर पर आउट करने का कारनामा कोलकाता की टीम ने बेंगलुरु के साथ किया ही था। लेकिन इस मुकाबले में बाजी पूरी तरह से पलट गई और इस मुकाबले में बेंगलुरु की कप्तानी करते हुए प्लेसिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और अपनी कप्तानी में अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया और वहीं श्रेयस अय्यर की कोलकाता में एक बदलाव के साथ कोलकाता की टीम मुकाबले में खेलती हुई नजर आई, जिसमें सबसे पहले कोलकाता की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे उतरे और दोनों से ही पिछले मुकाबले की तरह बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद कोलकाता को रही थी। लेकिन पहले 3 ओवर में मात्र 14 रन बेंगलुरु के गेंदबाजों ने दिए, लेकिन अगले ही ओवर में आकाशदीप ने कोलकाता का पहला विकेट वेंकटेश के रूप में 10 रन पर गिरा दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को थोड़ा संभाला। लेकिन 5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अजिंक्य रहाणे को 9 रन पर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा आए और नीतीश राणा ने आते ही अपना विकराल रूप धारण कर लिया और एक छक्के और एक चौके की मदद से 10 रन बना लिए। लेकिन 10 रन बनाने के तुरंत बाद 6वें ओवर में आकाशदीप ने नीतीश राणा को 10 रन पर आउट कर दिया, जिसके बाद पारी संभालने के लिए सुनील नारायण बल्लेबाजी करने के लिए ऊपर आए। लेकिन अगले ही ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर भी 13 रन बनाकर हसरंगा के हाथों आउट हो गए और अब कोलकाता की पूरी टीम पूरी तरीके से दबाव में आ गई, क्योंकि कोलकाता की टीम के 4 ओवर में 4 विकेट गिर गए थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए सैम बिलिंग आए। लेकिन अगले ही ओवर में सुनील नारायण ने 10 रन बटोर लिए और 9वें ओवर में हसरंगा ने सैम बिलिंग से पहले छक्का खाया और इसी ओवर में घातक होती हुई दिखाई दे रही सुनील नारायण को 12 रन पर आउट कर दिया और बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन को भी अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले
ही पवेलियन में रवाना कर दिया और कोलकाता की टीम के 67 रन पर 6 विकेट गिरा दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए विस्फोटक बल्लेबाज और कोलकाता की उम्मीदों पर खरे उतरने वाले आंद्रे रसेल मैदान पर आए। और कोलकाता की टीम को मालूम था कि जब तक आंद्रे रसेल नॉट आउट रहेंगे तब तक मुकाबले में रोमांच बना रहेगा और 11 ओवर में उन्होंने अपना पहला छक्का जड़ा तो 12वें ओवर में हर्षल पटेल ने सैम बिलिंग को 14 रन पर आउट कर दिया और बल्लेबाजी के लिए सऊदी आए तो वहीं अगले ओवर में शहबाज अहमद को खाता खोलते हुए 2 छक्कों की मदद से 16 रन जड़ दिए और इसके बाद अगले ही ओवर में हर्षल पटेल ने आंद्रे रसेल जो कि खतरनाक रूप ले चुके थे उनको 25 रन पर आउट कर दिया और ये ओवर इस मुकाबले का मेडन ओवर था। और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए उमेश यादव आए, लेकिन अगले ही ओवर में हसरंगा ने सऊदी को 1 रन पर आउट कर दिया और 101 रन पर टीम के 9 विकेट गिर गए, जिसके बाद सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने का कार्य वरुण चक्रवर्ती और उमेश यादव ने किया। दोनों ने मिलकर 27 रन की साझेदारी करी, लेकिन 19वें ओवर में आकाशदीप ने उमेश यादव को 18 रन पर आउट कर दिया तो वहीं वरुण चक्रवर्ती 10 रन बनाकर नाबाद रहे और कोलकाता की टीम 9 गेंद पहले ही 128 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें हसरंगा ने 4, अर्शदीप ने 3, हर्षल पटेल ने 2 और मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट हासिल किया। और इसके बाद लगने लगा था कि बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को आराम से जीत जाएगी। स्कोर कम था, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका था कि कोलकाता की टीम ने 131 रन बनाए थे, जबकि विपक्षी टीम जो कि बेंगलुरु थी उसने मात्र 49 रन बनाए और वो टीम ऑल आउट हो गई। लेकिन इस मुकाबले में जब बेंगलुरु की टीम लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो पहले ही ओवर में उमेश यादव ने युवा खिलाड़ी अनुज रावत को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखा दी और बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए और विराट कोहली ने आते ही 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए और जिसके बाद दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने आए सऊदी ने कप्तान प्लेसेस को 5 रन बनाकर पवेलियन की तरफ भेज दिया और टीम को दूसरा झटका दे दिया। तो वहीं कोलकाता की टीम को मोमेंटम मिल गया और अगले ही ओवर में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज विराट कोहली को उमेश यादव ने 12 रन पर पवेलियन भेज दिया, जिसके बाद लगने लगा था कि बेंगलुरु की टीम 49 रन वाला कारनामा दोबारा न कर दे। लेकिन इसके लिए बल्लेबाजी करने के लिए सेल्फोन रदरवुड और डेविड विली ने पारी को संभाला और 17 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने 45 रन की साझेदारी करी। लेकिन दुर्भाग्य से 11वें ओवर में सुनील नारायण ने डेविड विली को 18 रन पर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शहबाज अहमद आए और अब इन दोनों बल्लेबाजों ने डटकर बल्लेबाजी करनी थी जिससे बेंगलुरु की टीम इस लक्ष्य को पीछा कर सके। तो वहीं इस मुकाबले में एक रोमांचक पल भी आया, जिसमें पहली पारी में आंद्रे रसेल ने शहबाज अहमद को निशाना बनाते हुए 1 ओवर में 2 छक्के जड़कर 16 रन ठोक दिए और उसका बदला लेने के लिए शहबाज अहमद ने संयोग के साथ उसी 13वें ओवर में आंद्रे रसेल को 2 छक्के के साथ 15 रन जड़कर अपना बदला पूरा कर लिया और 16वें ओवर में शहबाज अहमद ने छक्के के साथ टीम का स्कोर 100 रन के पार करा दिया और ओवर की अंतिम गेंद पर शहबाज अहमद 27 रन बनाकर आउट हो गए और जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विकेटकीपर दिनेश कार्तिक आए और जब 24 गेंदों पर जीत के लिए 27 रन की जरूरत थी तो वहीं 17वां ओवर डालने के लिए सुनील नारायण आए और उन्होंने बेंगलुरु पर दबाव डालते हुए मात्र 4 रन दिए और बेंगलुरु की टीम पर और भी ज्यादा दबाव डालने का कार्य सऊदी ने 18वें ओवर में रदरफोर्ड को 28 रन पर आउट करके किया और बल्लेबाजी करने के लिए हसरंगा आए और आते ही चौका जड़कर अपना विकेट सऊदी को 4 रन पर इसी ओवर में दे दिया और अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया क्योंकि अब 12 गेंदों पर मात्र 17 रन जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन मुकाबले का सबसे अहम ओवर डालने के लिए वेंकटेश अय्यर गेंदबाजी करने आए और इस ओवर की दूसरी गेंद पर दोनों ही खिलाड़ियों के बीच कम्युनिकेशन बेकार हुआ और रन आउट का पूरा चांस बन गया क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी एक ही छोर पर पहुंच गए थे। लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और गेंद हाथ में न आने से रन आउट होने से बच गए। लेकिन इसके बाद हर्षल पटेल ने 2 चौके जड़कर मुकाबले को अपनी तरफ खींच लिया और अब जीत के लिए मात्र 6 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे और दिनेश कार्तिक ने आंद्रे रसेल की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर मुकाबले को ड्रॉ करा दिया और पूरी तरीके से जीत की तरफ अग्रसर हो गए और अब 5 गेंदों पर जीत के लिए मात्र 1 रन की जरूरत थी और इस मुकाबले को और अगली ही गेंद पर चौके के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 3 विकेट से 4 गेंद पहले ही जीत लिया जिसमें दिनेश कार्तिक 14 और हर्षल पटेल 10 रन बनाकर नाबाद लौटे। तो वहीं विपक्षी गेंदबाजों में सऊदी ने 3, उमेश यादव ने 2 विकेट लिए और इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने 1-1 विकेट हासिल किए। लेकिन मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को जीत नहीं मिल पाई और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के खिताब से श्रीलंका के खतरनाक स्पिनर हसरंगा को नवाजा गया जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने नीलामी में भारी भरकम रकम देकर खरीदा था और उन पर भरोसा किया था कि वो अपनी टीम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनको 4 विकेट लेने के कारण अवार्ड दिया गया। दोस्तों, इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।